हेलो स्टूडेंट्स, मैं शालू और आज हम बात करने वाले हैं जो सीसीए यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम हुआ है बॉटनी का बीएससी सेकंड सेमेस्टर में, उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखे गए हैं। सबसे पहले जो सेक्शन ए है आपका, सेक्शन ए में आपके 5 क्वेश्चंस हैं और आपको पाँचों के पाँचों क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है, राइट ए नोट ऑन अम्बर, ये आपका फॉसिल्स का एक टाइप है, इसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद सेकंड का जो क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन एनुअल रिंग्स, जब आप कैम्बियम पढ़ते हैं उसी के दौरान आपके एक एनुअल रिंग की फॉर्मेशन होती है, तो आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है प्लांट्स के अंदर एनुअल रिंग का। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ए नोट ऑन हेट्रोस्पोरी, आपके प्लांट्स में 2 डिफरेंट काइंड के जो स्पोर्स बनते हैं, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर, उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ए नोट ऑन एनाट्रोपस ओव्यूल, हमने ओव्यूल के बारे में पढ़ा था एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, उसमें आपने डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल लिखे थे। सबसे कॉमन टाइप का जो ओव्यूल होता है वो एनाट्रोपस ओव्यूल है, उसका डायग्राम और उसका शॉर्ट नोट आपको बताना है। उसके बाद राइट ए नोट ऑन सोलेनोस्टिल, आपने स्टेलर सिस्टम पढ़ा है इसी सेमेस्टर में। आपका जब आप टेरिडोफाइट्स पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं, उसी के दौरान आपका स्टेलर सिस्टम आता है, स्टेलर इवोल्यूशन आता है। स्टेलर इवोल्यूशन में आप एक टाइप पढ़ते हैं सोलेनोस्टिल, तो उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है और उसका डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर बी है, इसमें से आपके 3 क्वेश्चन है और 3 में से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, आपका एक टाइम स्केल है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसको बताना है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपके डिफरेंट पीरियड है, अपॉच है, एराज है, ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन ब्रीफ द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, आपको ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस डिस्कस करने हैं। कम से कम आपको इसमें 15 इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब करना है, मतलब बताना है उनके कि ब्रायोफाइट्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद राइट ए नोट ऑन पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है, कुछ प्लांट्स हैं जिनमें आपका पॉली एम्ब्रियोनी का केस देखा गया, जैसे सिट्रस प्लांट है उनमें आपका पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलता है, तो आपको एक नोट लिखना है पॉली एम्ब्रियोनी के ऊपर, उसकी फिगर बतानी है। उसके बाद हम सेक्शन सी देख लेते हैं, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। आपको 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और तीनों क्वेश्चन आपके 15-15 नंबर के होते हैं। 45 मार्क्स का ये आपका सेक्शन होता है। इसमें से सबसे पहला लिखा है, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ मार्किंशिया, यहाँ पर आपको जो मार्किंशिया है उसकी लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करना होता है। दैट मीन्स आप उसको हेडिंग वाइज में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन आपको लिखनी होती है, जिसमें आपको उसका डिवीज़न, किंगडम, सब डिवीज़न, स्पीसीज़, ये सब आप उसको मेंशन करेंगे, जीनस, स्पीसीज़। उसके बाद मार्किंशिया की अक्रेंस या हैबिटेट, उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताएंगे। उसके बाद उसकी रिप्रोडक्शन जितने भी टाइप का है, सेक्सुअल, असेक्सुअल, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और फाइनली आपको लास्ट में हेडिंग डालनी होती है लाइफ साइकिल, और आप मार्किंशिया की लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन 4 या 5 पेज का हो जाता है। ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद आप लिखेंगे, राइट ए डिटेल अकाउंट ऑन डबल फर्टिलाइजेशन, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें आपका डबल फर्टिलाइजेशन का फिनोमिनन देखने को मिलता है, जिसमें आपके एंडोस्पर्म और आपके सीड की फॉर्मेशन होती है। इसको आपको फुल्ली एक्सप्लेन करना है, पूरा बताना है, डायग्राम भी बताना है, एक्सप्लेन करना है अच्छे से। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पहला फर्टिलाइजेशन एग के साथ होगा और दूसरा फर्टिलाइजेशन आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ होता है। कैसे पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ करके आपका एंडोस्पर्म बनाती है और कैसे एग न्यूक्लियस फ्यूज़ करके आपका सीड बनाती हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन उसको करना है। हमारे पास इसके नोट्स अवेलेबल हैं, अगर किसी को चाहिए सारे टॉपिक्स के तो मुझे कमेंट करके बता दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ एंडोस्पर्म, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एंडोस्पर्म। आपको एंडोस्पर्म बताना है, अभी बताया ट्रिपल फ्यूज़न होता है, पोलर न्यूक्लियाई जब मेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करती हैं तो वहाँ पर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है, और उसके डिफरेंट टाइप्स, आपके बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, हेलोबियल एंडोस्पर्म है, और उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की आपका एंडोस्पर्म क्या होता है वो सब आपको एक्सप्लेन करना है। तो अगर किसी को इनके नोट्स वगैरह चाहिए तो बता दें। व्हाट इज़ पॉलिनेशन,
राइट ए डिटेल अकाउंट ऑन पॉलिनेशन। आपको पॉलिनेशन बताना है, होता क्या है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का या मेल आपके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनका स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होना या उसके ऊपर आकर लैंड करना ही आपका पॉलिनेशन कहना है। द प्रोसेस इन विच आप पोलन ग्रेन्स लैंड्स ऑन द स्टिग्मा इज नोन एन पॉलिनेशन। एंड राइट ए डिटेल ऑन अकाउंट ऑन पॉलिनेशन। आपको डिटेल में बताना है पॉलिनेशन का, आपको एजेंसीज बतानी है कि टाइप से आपके प्लांट्स में पॉलिनेशन देखने को मिलता है, जैसे वाटर के द्वारा, बाय एयर, बाय इंसेक्ट्स, बाय ह्यूमन बीइंग। तो डिफरेंट काइंड्स के आपके पॉलिनेशन है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, राइट द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। देखो यहाँ पर दो क्वेश्चंस बनते हैं, या तो क्वेश्चन में पूछ ले डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट जिसको आप बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, या फिर आपके मेल गैमेटोफाइट जिसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट्स हैं, आपको बताना है। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आने वाली है वो इसी क्वेश्चंस के ऊपर आने वाली है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के ऊपर। जैसे मैंने अभी बताया कि एक और क्वेश्चन है जिसको मेगास्पोरोजेनेसिस बोला जाता है, उसकी वीडियो मैंने इस वीडियो से पहले अपलोड की हुई है चैनल में। उसमें आपको दो वीडियोस हैं, उसमें आपको ओव्यूल्स के टाइप्स, जो भी ऊपर भी पूछा गया था, एनाट्रोपस ओव्यूल्स, ये सब। ठीक है गाइज, अगर इस पेपर में से आपको किसी भी क्वेश्चंस के आपको नोट्स या फिर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपको शेयर करूंगी। मुझे कमेंट में आप करके बता सकते हैं। और मैं अपना टेलीग्राम का लिंक भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उस टेलीग्राम के लिंक पे आप क्लिक करेंगे और मेरे टेलीग्राम पर विजिट करेंगे, जहाँ पर आपको नोट्स की PDF मिलेगी। थैंक यू गाइज।